हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीजी के बारे में पढ़ेंगे, डीजल जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। तो डीजी सेट फ्लेमिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीजल जनरेटर जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर कोई चालक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटे या उसका छेदन करे, जिससे उस चालक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। यही ईएमएफ चालक से स्लिप रिंग की तरफ से कार्बन ब्रश के द्वारा करंट आउटपुट देता है। तो ये क्या करता है? यही जो है ईएमएफ चालक से स्लिप रिंग की तरफ से क्या करता है? कार्बन ब्रश के द्वारा करंट को आउटपुट देता है। अब बात करते हैं डीजी सेट क्या होता है। तो यह एक ऐसी सहायक मशीन है जिससे हम अल्टरनेटर को चलाकर अल्टरनेटर को क्या करते हैं? चलाकर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। जब मेन सप्लाई चली जाती है, जब मेन सप्लाई आपकी चली जाती है तो हम क्या करते हैं? इसको हम चलाते हैं, अल्टरनेटर को क्या करते हैं? चलाकर विद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा डीजल जनरेटर होता है वो क्या करता है? किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो डीजल जनरेटर होता है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं डीजी सेट पार्ट्स नेम। डीजी सेट के पार्ट नेम कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। पहला हमारा डीजल टैंक। तो डीजल टैंक क्या होता है? डीजल को स्टोर करने का काम करता है। तो डीजल टैंक क्या करता है? डीजल को स्टोर करने का मतलब भंडारण करने का कार्य करता है। यह 1000 लीटर कैपेसिटी की होती है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, फ्यूल वाटर सेपरेटर। फ्यूल वाटर सेपरेटर, ये इसका काम क्या है? यह डीजल से पानी को अलग करता है। यह क्या करता है? डीजल को पानी से अलग करता है। यह टू नोज लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? टू नोज लगा होता है। इसमें टू नोज लगे होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नंबर हमारा, फ्यूल फिल्टर या ऑयल फिल्टर। इसका काम क्या है? यह डीजल से गंदगी, धूल, कण निकालने का काम करता है। तो फ्यूल फिल्टर या ऑयल फिल्टर जो लगा होता है वो क्या करता है? यह डीजल से क्या करता है? गंदगी, धूल, कण निकालने का काम करता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब बात करते हैं एक्चुएलर। एक्चुएलर क्या होता है? यह डीजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्या है? जनरेटर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सहायता से लोड के अकॉर्डिंग ही ऑयल को इंजन में डाला जाता है। तो क्या किया जाता है? इसकी सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं? लोड के अकॉर्डिंग ही ऑयल को इंजन में डालते हैं। लोड ज़्यादा या कम होने पर तेल को कितना कम ज़्यादा करना है, यही क्या करता है? एक्चुएटर काम करता है। यही एक्चुएटर क्या करता है? यही करता है। एक्चुएटर का काम यही है कि जब लोड कम या ज़्यादा होता है उसके हिसाब से तेल को कितना हमें कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, यही एक्चुएटर का काम होता है। अब बात करते हैं पांचवा हमारा इंजन। तो इसका काम क्या होता है? डीजल जनरेटर में सामान्यतः 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज किया जाता है। डीजल जनरेटर में
कितने स्ट्रोक का इंजन यूज किया जाता है? 4 स्ट्रोक का इंजन यूज किया जाता है। इसी के सहायता से मैकेनिकल पावर उत्पन्न करके अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं? मैकेनिकल पावर उत्पन्न करके अल्टरनेटर को हम लोग घुमाते हैं, जिससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं 6वां नंबर हमारा लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर। तो इसका काम क्या होता है? डीजी के इंजन के अंदर घर्षण फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन मतलब घर्षण को कम करने के लिए, अर्थात ये कहें कि जितनी पार्ट मूवेबल होती है, कोई घर्षण उत्पन्न ना हो, लूब ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसी ऑयल को फिल्टर करने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं 7वां नंबर हमारा प्राइमरी लुब्रिकेंट ऑयल पंप। इसका काम क्या होता है? घर्षण कम करने के लिए यूज किया जाता है, या घर्षण कम करने के लिए यूज किया हुआ लूब ऑयल को हर जगह पहुंचाने के लिए इस प्राइमरी लुब्रिकेंट ऑयल पंप का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमरी लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? जो घर्षण कम करने के लिए यूज किया हुआ लूब ऑयल होता है, हर जगह पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी लुब्रिकेंट ऑयल पंप का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं 8वां नंबर हमारा कूलेंट टैंक। तो कूलेंट टैंक का उपयोग कहाँ होता है? लूब ऑयल घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका भी उपयोग कहाँ किया जाता है? लूब ऑयल घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके प्रयोग के बावजूद भी इंजन में कुछ फ्रिक्शन होते हैं, कुछ क्या होते हैं? घर्षण होते हैं, जिससे कि लूब ऑयल गर्म हो जाता है। जब घर्षण होगा तो क्या होगा? जो लूब ऑयल होता है वो गर्म हो जाता है। इस लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसी को स्टोर करने के लिए कूलेंट टैंक का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रेडिएटर एंड फैन। इसका उपयोग किस में होता है? कि लूब ऑयल को ठंडा करते करते, लूब ऑयल को क्या करते हैं? ठंडा करते करते कूलेंट डिस्टिल्ड वाटर भी गर्म हो जाता है। मतलब कूलेंट जो होता है वो भी क्या हो जाता है? ठंडा करते करते वो भी गर्म हो जाता है। इसे और इंजन को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेडिएटर फैन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल या पावर कैंप का। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इस पैनल के डीजी में हो रहे सभी गतिविधि को पता इससे क्या करते हैं? हम लोग इस पैनल के डीजी में हो रहे सभी गतिविधियों को पता कर सकते हैं। इससे फ्रीक्वेंसी, आरपीएम, बैटरी वोल्टेज, कंजप्शन मतलब कंजप्शन जो होता है, लोड, पावर फैक्टर, लोड और पावर फैक्टर, रनिंग हॉर्न्स निकाल सकते हैं आदि सभी क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके द्वारा डीजी को स्टार्ट और ऑफ करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं? जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं? ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे हमें डीजी की वार्निंग भी मिलती है, जिससे कि हम उस कमी को जल्दी ही दूर करें, नहीं तो इंजन बंद हो सकता है या कोई पार्ट खराब हो सकता है। मतलब इसको अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इंजन बंद हो सकता है या कोई पार्ट इसका खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एयर फिल्टर का। तो डीजल के साथ इंजन को स्टार्ट करने के लिए एयर भी उपयोग होता है। एयर मतलब एयर फिल्टर उपयोग किया जाता है। इसी एयर को साफ करने के लिए एयर फिल्टर का उपयोग करते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब बात करते हैं टर्बो चार्जर। इसका उपयोग कहाँ होता है?
इसका दो कार्य होता है। इसका क्या कार्य होता है? टर्बो चार्जर जो होता है इसका दो कार्य होता है। कौन कौन सा? पहला तो यह कि जो एयर फिल्टर होकर आती है उसे ये कंप्रेस्ड करके इंजन में डाला जाता है। जब कंप्रेस्ड एयर पिस्टन में डीजल के संपर्क में आती है तो वहाँ ब्लास्ट होता है। तो वहाँ क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, जिससे धुआं धुआं CO2 पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है, जिसे निकालने का काम भी यही टर्बोचार्जर करता है। इसकी स्पीड 80,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। अब बात करते हैं साइलेंसर का। तो जब डीजी चलती है तो वह बहुत आवाज़ करती है। मतलब जब डीजी चलती है, जनरेटर डीजल जनरेटर चलता है तो वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। तो उस आवाज़ को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा ही टर्बोचार्जर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर भी करता है। अब बात करते हैं कॉपलर क्या होता है? जो इंजन होता है और अल्टरनेटर होता है, जो इंजन होता है और अल्टरनेटर होता है, इन दोनों रोटर को जोड़ने के लिए कपलर का उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। मतलब कपलर का उपयोग कहाँ हम करते हैं? इंजन और अल्टरनेटर होता है उसके हम लोग जोड़ने के लिए, रोटर को जोड़ने के लिए हम लोग कपलर का उपयोग करते हैं, जिससे कि ईंधन का रोटर घूमता है। क्या करता है? जिससे कि ईंधन का रोटर घूमने लगता है। तो कपलर होने के बाद अल्टरनेटर के रोटर भी साथ साथ घूमती है, जिससे विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अल्टरनेटर क्या होता है। इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। डीजी के अंदर जो अल्टरनेटर यूज किया जाता है वह क्या होता है? ब्रूशलेस होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रोटर और दूसरा स्टेटर होता है, स्टार्टर होता है। मतलब एक घूमने वाला पार्ट होता है, एक क्या होता है? एक रुका हुआ पार्ट होता है। दोनों में वाइंडिंग की जाती है। यह फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं AVR या ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। AVR या ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इसी का फुल फॉर्म होता है। तो डीजी की आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। AVR क्या करता है? डीजी की आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि स्टैंडर्ड वोल्टेज 415 होता है। स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होता है हमारा? 415 वोल्ट होता है। कम ज़्यादा होने पर AVR क्या करता है? AVR की कंट्रोल करके 415 वोल्टेज प्रदान करता है। अगर कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है तो AVR का काम यही है कि वो क्या करता है? वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है उसको कंट्रोल करके 415 वोल्टेज प्रदान करना होता है। अब बात करते हैं एक्साइटर क्या होता है। तो अल्टरनेटर को एक्साइटर करने के लिए शंट वाउंड या कंपाउंड वाउंड डीजी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ये जनरेटर 250 वोल्ट तक पैदा करता है। मतलब एम्पियर तक क्या करता है? ये पैदा करता है। इसमें दो स्लिप्टिंग्स और रिहोस्टेट प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रोटरी रेक्टिफायर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यह सहायता करता है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग रोटरी रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं बैटरी। तो बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी की संख्या कितनी भी रखें लेकिन 24 वोल्ट होनी चाहिए। बैटरी की संख्या हम कितनी भी रख दें लेकिन उसका जो वोल्टेज है कितना होना चाहिए? 24 वोल्ट होना चाहिए। डीजी को स्टार्ट करने के लिए 24 वोल्ट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं
स्टार्टर मोटर या क्रैक मोटर। तो क्या होता है, सबसे पहले बैटरी से सप्लाई क्रैक मोटर को दिया जाता है। तो सबसे पहले सप्लाई जो होती है बैटरी की सप्लाई वो किसको दी जाती है, क्रैक मोटर को दी जाती है, जो इंजन को पहले घटा दे, क्या करता है, घटा देकर थोड़ा स्पीड करता है। मतलब क्या करता है, इंजन को पहले घटाकर थोड़ा उसकी जो स्पीड होती है उसको क्या कर देता है, थोड़ा बढ़ा देता है, बाद में हमारी इंजन चलने लगती है। अब बात करते हैं गवर्नर क्या होता है। तो लोड कम ज़्यादा होने पर, मतलब लोड को क्या, हर्ट्ज, जो हर्ट्ज होती है कम ज़्यादा होने पर, भी कम ज़्यादा होती है। जो लोड होता है हमारा वो कम ज़्यादा होने पर जो हर्ट्ज होता है वो भी कम ज़्यादा होने लगता है। ऐसा ना हो इसलिए गवर्नर रोटर की स्पीड को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो गवर्नर क्या करता है, इन चीज़ को मेंटेन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो गवर्नर का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का काम होता है। अब बात करते हैं फ्लाई व्हील क्या होता है। तो लोड को घटते ही अचानक स्पीड कम ज़्यादा ना हो इसलिए इसका उपयोग रोटर के ऊपर करते हैं। तो फ्लाई व्हील का उपयोग हम कहाँ करते हैं, लोड को घटते ही अचानक स्पीड कम ज़्यादा ना हो इसलिए हम इसका उपयोग रोटर के ऊपर करते हैं। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो अगर डीजी में कभी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो जाए इसलिए हम सर्किट ब्रेकर का उपयोग डीजी में करते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान होता है। इससे हमारा डीजी का क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रदान होता है। अब बात करते हैं हीट एक्सचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर, तो यह कूलिंग टावर से जुड़ा होता है। इसका काम है कि यह कूलेंट को ठंडा करे। इसका काम क्या होता है, कूलेंट को ठंडा करने का काम होता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ जनरेटर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जनरेटर। जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है। जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अल्टर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं एसी जनरेटर क्या होता है। तो एसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जिसका आउटपुट एसी होता है। आउटपुट क्या होता है, एसी होता है। अब बात करेंगे डीसी जनरेटर। इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डीसी होता है। आउटपुट क्या होता है, डीसी होता है। तो एसी में एसी आउटपुट होता है वोल्टेज, डीसी में डीसी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एसी जनरेटर देखते हैं। तो एसी आउटपुट देता है। एसी जनरेटर क्या देता है, एसी आउटपुट देता है। और डीसी क्या देता है, यह डीसी आउटपुट देता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें स्लिप रिंग लगी होने के कारण यह एसी पैदा करता है। इसमें हम लोग डीसी जनरेटर में देखेंगे, इसमें कॉम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलकर आउटपुट डीसी देता है। या क्या करता है, स्प्लिट रिंग का भी यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, इसका उपयोग दूर तक किया जा सकता है। मतलब एसी जनरेटर का उपयोग दूर तक किया जा सकता है, लेकिन डीसी में क्या है, इसका उपयोग दूर तक नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं एसी जनरेटर। इसमें हाई वोल्टेज बना सकते हैं जैसे 11 केवीए तक का, लेकिन डीसी जनरेटर में क्या नहीं कर सकते, इससे बहुत कम वोल्टेज बना सकते हैं। अब बात करते हैं एसी जनरेटर की। तो मेंटेनेंस कम होता है। एसी जनरेटर में मेंटेनेंस कम होता है, लेकिन डीसी जनरेटर में क्या होता है, इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है।